हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, एक करेंसी हम ले रहे हैं और दूसरी करेंसी बेच रहे हैं। ठीक है, एज एग्जांपल समझाऊं, जैसे कोई आउट ऑफ कंट्री जाता है, कोई नेपाल चला गया, दुबई चला गया, लंदन चला गया, तो वहाँ क्या होता है, इंडियन करेंसी तो चलेगी नहीं। ठीक है, तो हमें वहाँ क्या होता है, करेंसी बाय करनी पड़ती है। हम करेंसी बाय करते हैं, जैसे दुबई करेंसी ली हमने, दिरहम ली वहाँ की करेंसी, तो एयरपोर्ट पे एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज क्या करती है, हमसे लेती है, इंडियन रुपीस ले लेगी। ठीक है, तो हमें उसके बदले वहाँ की करेंसी देते हैं वो। ठीक है, जो उनका कुछ कमीशन बेस होता है, तो उनको प्रॉफिट होता है। बस वही सेम फॉरेक्स ट्रेडिंग है, जो हम एक तरफ से हम कुछ खरीदते हैं, दूसरी तरफ बेच देते हैं, मतलब बिजनेस है। ठीक है, लेन देन मतलब करेंसी का लेन देन है, वही फॉरेक्स ट्रेडिंग है। थोड़ा और सिंपल, जैसे मैंने यूरो ख़रीदा मैंने। ठीक है, जैसे मैं यूरोप में हूँ, मैंने यूरोप से कुछ माल ले लिया और मैंने जाके अमेरिका में US डॉलर में बेच दिया। ठीक है, यूरो से सस्ता ख़रीदा और USD में मैंने बेच दिया उसको, थोड़ा महंगे में बेच के जो मुझे प्रॉफिट हुआ, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग मीन्स ही सिंपल है, आप कुछ ले रहे हो और कुछ सेल आपने बाय किया और आपने सेल कर दिया, तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है। तो बात करते हैं कि वो इसमें डेली का कितने का मूवमेंट होती है। मूवमेंट मतलब कितने का पूरी होल कंट्री में, पूरे अराउंड वर्ल्ड में कितने मिलियंस ट्रिलियंस का लेन देन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 7.5 ट्रिलियंस को जो न्यू अपडेट आई है, तो उसमें 7.5 ट्रिलियंस का डेली का व्यापार होता है, मतलब बिजनेस हो रहा है डेली है। हर कंट्री एक दूसरे से कुछ करेंसी ले दे रही है। ठीक है, जैसे कि चाइना से हमने माल ले लिया, उसको फिर अपने डॉलर में ही सब बेच रहे हैं, उसको उनको डॉलर भेज रहे हैं, तो वो जो करेंसी एक्सचेंज हो रही है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है। ठीक है, तो ये मतलब वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट एक प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेडिंग है जो की जाती है। ठीक है, तो क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग होती है, तो इसमें मूवमेंट बहुत हाई रहता है और हर टाइम हाई रहेगा। अब स्टॉक्स में देख लो, क्रिप्टो वगैरह में देख लो, उसमें इतना नहीं होता, बट ये फॉरेक्स में इसमें बहुत हाई रहता है ऑल टाइम में। तो हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट की, में कौन कौन ट्रेड करता है। तो इसमें है कॉरपोरेशंस, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं। ठीक है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। बैंक्स हो गए, सेंट्रल बैंक, नॉर्मल बैंक, HDFC, एक्सिस, ये सब बैंक फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट फंड्स जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, और ऐसे कोई इंस्टीट्यूट है, इन्वेस्टमेंट फंड है, तो वो भी करते हैं, इसमें सारे ट्रेड करते हैं। और ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर जैसे हम जैसे लोग, जो नॉर्मल लोग ट्रेड करते हैं, तो इसमें हर कोई पार्टिसिपेंट कर सकता है। मेजर सबसे जो मेजर ट्रेड करते हैं वो यही बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूट है और गवर्नमेंट। तो लेन देन जो होता है, ठीक है, जैसे कि अपने इंडिया में रफ़ेल आया। ठीक है, तो और ऐसे कुछ भी हम बाहर से आप मिलिट्री के पर्पज़ से कुछ भी ख़रीद रहे हैं, टैंक ख़रीद रहे हैं, कुछ भी ख़रीद रहे हैं, जहाज़ ले रहे हैं, तो जो पैसा उनको भेजा जा रहा है वो फॉरेक्स गोल्ड में, उसमें USD में जा रहा है, वो ट्रेड हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, फॉरेक्स का मनी एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, तो सभी इसी से ही हो रही है फॉरेक्स। तो हम बात करते हैं स्टॉक वर्सेस फॉरेक्स ट्रेडिंग में, दोनों में फ़र्क क्या है। तो इसमें मेजर फ़र्क क्या है, जो स्टॉक्स हैं ये क्या था, कंपनियों के शेयर वगैरह हम उसमें शेयर ख़रीदते हैं। ठीक, कंपनियों जैसे टाटा बिरला हो गया, हम अडानी अंबानी ग्रुप हो गया, रिलायंस हो गया, कोलगेट, पेप्सोडेंट, हुंडई, ऐसे जो भी हम शेयर लेते हैं, तो उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं और वेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मोमेंट है बहुत कम होता है, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, कंपनी की फंडामेंटल के हिसाब से होता है कि इसमें ऊपर कितना मतलब हाई देगा, क्या देगा, मतलब कब तक बढ़ने के चांस है नहीं है, जो भी है। तो इसमें वहाँ फॉरेक्स है, फॉरेक्स का लिक्विडिटी कैश है सीधा ही। ठीक है, कैश में ट्रेड होती है और इसमें हर टाइम मूवमेंट हाई रहता है। और लेवरेज क्या होती है कि लेवरेज एक तरह का लोन होता है जो हमें, हाँ, ब्रोकर प्रोवाइड करवाता है। ब्रोकर आगे बात करते हैं कि ब्रोकर होता क्या, वो क्या करता है। तो स्टॉक्स में क्या लो लेवरेज मिलती है, तो उससे क्या होता है, लेवरेज से क्या आता है, हम थोड़ा अमाउंट लगाते हैं तो हमें एक तरह का लोन मिल जाता है मार्केट में एंटर होने के लिए, ज़्यादा ट्रेड लेने के लिए। तो उस हिसाब से प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। वो स्टॉक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत लो लेवरेज मिलता है, और फॉरेक्स में हमें हाई लेवरेज मिल जाता है। जैसे किसी ने कोई घर ख़रीदना है, ठीक है, उसको पैसे कम है,
ठीक है। तो वो क्या करेगा, बैंक को देगा, ठीक है। तो बैंक उसको लोन दे देती है, तो वो घर खरीद लेता है। अगर उसको घर को बेचता है फिर उसको प्रॉफिट भी होता है, वो बैंक के भी पैसे दे देता है और अपने भी प्रॉफिट कर लेता है। तो सिंपल एवरेज फंडा ही है। तो अब बात करते हैं कि भाई स्टॉक्स बेटर है या फॉरेक्स बेटर है। अब स्टॉक्स में क्या है, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी सालों तक छोड़ने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट भी अगर अच्छी हो तो आपको काफ़ी साल आपको वेट करके फिर बाद में रिटर्न मिलता है। 5-5 10 साल आपको लग जाता है इसमें, ठीक है। तो फॉरेक्स में क्या, आप छोटे से अमाउंट शुरू कर सकते हो, $50 $100 से भी आप अपना काम शुरू कर सकते हो। इसमें फ्रीडम है, आप स्मॉल अमाउंट से शुरू करो और धीरे धीरे उसको ग्रो करो और अच्छा कमा सकते हैं इसमें। और एक और बात और सबसे बड़ी है, इसमें स्टॉक्स में आप शॉर्ट सेलिंग रिस्ट्रिक्शन है, मतलब आप सेलिंग नहीं कर सकते इसमें। आप बस आपको स्टॉक्स लेने हैं तो आपको बाय करके रखने पड़ेंगे 1-2 साल। जब भी आपका जितना भी आप लॉन्ग रखोगे तो उसके हिसाब से रिटर्न मिलता है इसमें, बस शॉर्ट नहीं है। बस आपको प्राइस नीचे आ रहे हैं, स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, आपको बस देखते रहना पड़ेगा। हाँ, तो यही चलता है इसमें। और फॉरेक्स में ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेक्स में आप दोनों बाय कर सकते हो, सेम डे में बाय सेल जो मर्जी, एक टाइम में दोनों सेल बाय कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता, इजी है ये। तो इसमें लिक्विडिटी स्टॉक्स में बहुत कम रहती है और फॉरेक्स में लिक्विडिटी ऑल टाइम हाई रहती है। लिक्विडिटी मतलब मूवमेंट बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। तो बिजनेस आवर की बात करें तो जो स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट है, ये 9 से 3:30 बजे तक होता है इसका। 6 घंटे होते हैं, तो ठीक है। और 6 घंटे में आपको ट्रेड ढूंढने में ही 1-2 ट्रेड बहुत मुश्किल से मिलेगी। 6 घंटे में क्या मिलेगा। और फॉरेक्स है 24 घंटे, 5-3 24 घंटे चलती है। आप पूरे दिन में जब मर्जी ट्रेड कर सकते हो, जितना मर्जी सेटअप ढूंढ सकते हो। तो इसमें ये सीन होता है कि आप जब मर्जी कभी भी कर लो इसमें। तो बात करते हैं अभी लेवरेज की। लेवरेज क्या है अभी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लेवरेज है कि आपको 1:2 मिलेगी स्टॉक में, ठीक है। जैसे आपको उन्हें $10 मार्केट में लगाने हैं आपको, ठीक है। ₹10 लगा लो, $10 लगा लो, तो आपको लेवरेज मिल गई है ब्रोकर की तरफ से, ठीक है। वो आपको दे देगा एक क्या 2 दे देगा, ठीक है। आपके पास $10 है तो $20 की आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट में। आपको एक तरह का लोन दे रहा है वो। तो उधर ही फॉरेक्स में क्या है 1:50 मिलती है। अगर आप $1 डाल रहे हो तो अंदर आप मार्केट में $50 की ट्रेड लगेगी और जो प्रॉफिट होगा $50 के हिसाब से आएगा। वहीं अगर आप $10 की ट्रेड लगाते हो तो लेवरेज 50 है, तो समझ लो $50 की और $500 की ट्रेड आपकी लग रही है, उस हिसाब से फिर प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो लेवरेज का ये सीन है, आपको एक लोन दिया जाता है जिसके हिसाब से आप ज़्यादा बड़ी ट्रेड कर सकते हो उसमें। तो लेवरेज का ये सिंपल कंसेप्ट है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अभी बात कर लेते हैं कि कोरोना में जैसे स्टॉक कोई गिर गया था, कोई बढ़ गया था, ठीक है। तो इसमें फॉरेक्स में क्या इम्पैक्ट पड़ा। फॉरेक्स में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, ठीक है। तो आप देख सकते हो चार्ट में कि कुछ पेयरों पे फ़र्क पड़ा था, बाकी नॉर्मल कुछ नहीं होता। नॉर्मल अभी पीछे रशिया और यूक्रेन का जो चल रहा था युद्ध वगैरह, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें भी फॉरेक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उस पर मार्केट नॉर्मल अपनी रेंज में जा रही है, कुछ नहीं, अपने सिस्टम के हिसाब से चल रही है। तो मतलब कहने की बात है कि अगर स्टॉक में क्या होता है एकदम से मार्केट क्रैश हो जाती है, कुछ हो जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें नॉर्मल मार्केट अपना डेली का अपना चल रहा है, डेली की मूवमेंट हो रही होती है। तो इसलिए फॉरेक्स ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। फॉरेक्स में हमें शेयर खरीदने पड़ते हैं, स्टॉक्स लेने पड़ते हैं। तो इसमें सीन क्या होता है फॉरेक्स में क्या होता है, इसमें पेयर्स होते हैं। पेयर्स जैसे यूरो डॉलर, यूरो वर्सेस US डॉलर, ठीक है। तो इसमें भी कैटेगरी है, मतलब 3 टाइप के पेयर्स होते हैं। एक तो मेजर होता है, एक अपना माइनर होता है, एक्जोटिक होता है। मेजर होता है जिसमें कि हाई मूवमेंट रहता है ऑल टाइम, ठीक है। फिर उससे थोड़ा कम आ जाता है माइनर, उसमें थोड़ा क्या होगा, कम मूवमेंट मिलेगी। और एक्जोटिक होते हैं कि जैसे जिन कंट्री की इकोनॉमी बहुत ही कम है, जैसे पाकिस्तान हो गया, अपना युगांडा वगैरह, ऐसे जो बड़े इकोनॉमिक जिनकी बहुत डाउन है, गरीबी है, वहाँ उस हिसाब से एक्जोटिक में आ जाते हैं। जहाँ पे इतनी खास इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो एक्जोटिक में आ जाएंगे। जो थोड़े मीडियम है वो माइनर में आएंगे, जैसे अपना इंडिया थोड़ा माइनर में आता है ये। और जो मेजर है, मेजर में सिर्फ 8 पेयर होते हैं, ठीक है। स्टॉक्स में क्या 5-6 हज़ार कंपनी लिस्टेड है, उसमें से डेली की छांटना पड़ता है कि आज कौन सी मूवमेंट होगी, कौन सी नहीं होगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें मेजर में 8 पेयर होते हैं, उनको देखो और कर सकता कोई भी उसमें
काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 8 पेयर होते हैं इसमें मेजर में, तो जो अच्छी मूवमेंट देते हैं डेली के। माइनर भी कोई करता है, ज़्यादा मेजर करते हैं, पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा मेजर ट्रेड की जाती है मेजर करेंसी पेयर में। तो ये है पेयर लिस्ट है मेजर की, ठीक है। तो ये जैसे जोड़ा है यूरो यूएसडी, यूरो यूरोपियन करेंसी और यूएस डॉलर अमेरिकन डॉलर, ठीक है। इनका 2 पेयर है, ठीक है। इसको एक पेयर हो गया यूरो वर्सेस यूएस डॉलर, और जीबीपी वर्सेस यूएसडी, ठीक है। ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर, ठीक है। ऐसे सेम है यूएसडी सीएचएफ यूएस डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक। तो ऐसे पेयर हैं, जोड़े हैं, ठीक है, जिसमें ट्रेड की जाती है। इसमें क्या होता है, एक हम बाय या सेल दोनों देखते हैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये मेजर में यही है, कितने आती हैं 7 हैं, 7-8 ऐसे ही हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रेड की जाती है, ठीक है, मेजर में। आगे हम बात करेंगे मेजर के बाद में कि माइनर में कौन कौन से करेंसी पेयर आएंगे। तो माइनर करेंसी पेयर्स में ये आ जाएंगे यूरो जीबीपी, यूरो वर्सेस ब्रिटिश पाउंड, तो जीबीपी जेपीवाई ब्रिटेन पाउंड, ठीक है। पाउंड लंदन इंग्लैंड का जो करेंसी है, और जापानीज येन, इनके बीच में जो लेन देन होता है उसमें होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे देते हैं इनमें। जो जापानीज येन है, इस मूवमेंट काफ़ी अच्छी होती है, मैंने काफ़ी नोटिस किया, मैं करता हूँ इसमें काम। तो सीएचएफ नॉर्मल है, ठीक है। जेपीवाई बहुत हाई मूवमेंट देता है, जिसमें जापान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है ना, वो बीट कंपटीशन होता है आपस में करेंसियों का, ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट कि कौन ऊपर जाएगा, सेलर ऊपर जाएंगे या बायर सेलर, जो भी, इनमें कंपटीशन बहुत टफ रहता है। तो ये अच्छा मिल जाता है मूवमेंट इनमें भी जेपीवाई पेयर्स में। तो लास्ट में एक्जोटिक है। एक्जोटिक में पहला हो गया हांगकॉन्ग डॉलर, ठीक है। तो उसके बाद सिंगापुर डॉलर, बाकी सिंगापुर करेंसी अच्छी है, पर इन्होंने एक्जोटिक में रखा है इसको भी। तो उसके बाद आता है यूएसडी जार मतलब साउथ अफ्रीका रैंड। तो ऐसे ही है जो मैक्सिको, स्वीडन, कोरिया, तो इनकी करेंसी इंडिया भी एक्जोटिक में आ रहा है, माइनर में नहीं है। तो ये माइनर में होता है। माइनर में क्या होता है, एक्जोटिक में क्या होता है, इसमें मूवमेंट बहुत कम होती है। तो मूवमेंट कम होगी तो कुछ खास प्रॉफिट वगैरह नहीं हो पाता है इसमें, इसीलिए ज़्यादा मेजर या माइनर में दोनों में कर सकते काम अच्छे प्रॉफिट के लिए। तो एक यूरो यूएसडी का पेयर है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या है। यूरो जो बेस करेंसी है, ठीक है, जो ये पेयर की बेस है, जो उसको यूरो बेस करेंसी बना है इसमें, और कोट है जो, ठीक है, तो इसका अगेंस्ट है वो, ठीक है। यूरो क्या होगा, यूरो बाय जाएगा, यूरो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर यूरोप की करेंसी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, यूरो क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। इसकी तो फिर क्या होगा, इसमें बाय लिया जाएगा। तो उस साइड क्या होगा, यूरो स्ट्रॉन्ग हो गया वर्सेस यूएसडी के, यूएसडी आपका वीक हो गया और यूरो आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, तो मार्केट जाएगी ऊपर, बाय की सिचुएशन बन जाएगी, इसमें मार्केट को बाय करेंगे। अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो गया अमेरिकन डॉलर, तो यूरो कमज़ोर हो गया, ठीक है। तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो वो क्या करेगा, यूरो को नीचे ले जाएगा। मतलब सिंपल है, यूरो बायर लगा लो और यूएसडी सेलर लगा लो। सेलर स्ट्रॉन्ग हो गया इधर, तो क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, हमने सेल देखेंगे हम। अगर बायर तेज हो जाते हैं तो यूरो ऊपर जाएगा। तो सिंपल कंसेप्ट है ये करेंसी पेयर का। तो बात करते हैं ब्रोकर क्या होता है, उसका क्या काम होता है, क्या रोल है उसका मार्केट में, तो उसके हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में, ठीक है। जो ब्रोकर का क्या सीन होता है, ब्रोकर हम डायरेक्ट तो मार्केट में एंटर नहीं कर सकते ना, तो हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक एप्लीकेशन चाहिए, जहाँ से हम ट्रेड कर सकें, जहाँ से हम चार्ट सारे देख सकें, मार्केट की कंडीशन देख सकें, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, आज की क्या सिचुएशन है। तो ब्रोकर हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि हम अपना जो भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और चार्ट वगैरह को स्टडी करते हैं कि मार्केट का आज बाय लेना है, सेल लेना है, तो उस हिसाब से कंडीशन देख के हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ब्रोकर हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट करता है मार्केट में, मतलब हमने ट्रेड लगा दी, वो आगे मेन मार्केट में सेंड कर देगा हमारी, ठीक है। तो ब्रोकर का उसमें कोई कमीशन होता है, ब्रोकर अपना कमीशन ले लेता है और हमारा मतलब हमारी ट्रेड लग जाती है, जो भी प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट लॉस है पहले अपना कमीशन काट के रख देगा अपने साइड में। तो ब्रोकर का वो रोल है। तो ब्रोकर जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, तो एक तो मेटा 4 है, मेटा 5 है, ठीक है। तो ब्रोकर का अलग अलग ब्रोकर होते हैं, जैसे आप देखते होगे
यूट्यूब पे ऑक्टाफैक्स ऐड वगैरह चलती है, ऑक्टाफैक्स हो गया, एक्सनेस हो गया, एचएफएक्स हो गया, तो ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो उनमें अकाउंट ओपन करना पड़ता है और डायरेक्ट हमें अपना सॉफ्टवेयर दे देते हैं, तो आप इसमें हम लॉगिन करके अपने ट्रेड वगैरह देख सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। और तो जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं MT4 MT5, ये फ़ोन कंपैटिबल भी होते हैं और लैपटॉप में भी आप चला सकते हो, टैब में, लैपटॉप में। मैं तो ज़्यादा फ़ोन में यूज़ करता हूँ अपने, तो फ़ोन से सारा सिस्टम, हर टाइम तो लैपटॉप कैरी नहीं कर सकते ना, अगर मैं कहीं बाहर हूँ कुछ भी, तो फ़ोन से अपना चार्ट का एनालिसिस कर लेता हूँ, वहीं से सारा ट्रेड वगैरह ऑपरेट कर लेता हूँ मैं। तो बहुत ईजी हो गया। पहले टाइम था कुछ और था कि आपको ब्रोकर होता था, आपको बोलता था मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, आप लगा दो। आज का टाइम है, आज खुद सीख सकते हो, खुद सब कुछ कर सकते हो, किसी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा कि फ़ोन से कैसे ये MT4 MT5 डाउनलोड करना, उसमें से कैसे जो भी काम करना, ठीक है। तो आपको सारा क्लियर कर दूंगा उसमें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।